वेलकम। और इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपके साथ ये पावर पॉइंट का जो लिंक है इसको शेयर भी कर दूंगी। आपको एक सैम्पल एनएफए यहाँ गिवन है। क्यू नॉट पे आपके पास कहाँ जा रहा है, 0 पे, क्यू 0 पे जा रहा है, और 1 पे क्यू 1 पे। तो आप सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, ये जो आपको एनएफए गिवन है इसका आप एक ट्रांजिशन टेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ Q1 पे आप देख सकते हैं, तो Q1 पे 0 पे देखें तो वो दो जगह पे जा रहा है, Q1 पे भी और Q2 के ऊपर भी। और जब Q1 में आप 1 एंटर कर रहे हैं तो वो कहाँ जा रहा है, Q1 के ऊपर। और अगर आपसे कोई पॉइंट मिस हो जाए आप तो उसको दोबारा प्ले करके देख सकते हैं। Q2 के ऊपर आप देख सकते हो कि वो फॉर एग्जांपल आपकी जो फाइनल स्टेट है यहाँ स्टार से रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, तो Q2 के ऊपर जैसे ही वो 0 डालता है तो वापस Q2 पे आ रहा है, और Q2 के ऊपर 1 डाले तो दो स्टेट्स पे जा रहा है, एक अपने Q1 के ऊपर और एक Q2 के ऊपर वापस अपने, और एक Q1 के ऊपर। ये आपने उसको देख के एक ट्रांजिशन टेबल अपना ड्रॉ कर लिया था। इन द नेक्स्ट फेज अब इस ट्रांजिशन टेबल को आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप पहले Q0 से प्लॉट करना शुरू करेंगे, और जैसे ही फॉर एग्जांपल हम Q1 को प्लॉट करेंगे, Q1 को प्लॉट करने के बाद जैसे ही हमारे पास एक स्टेट खुलेगी Q1 Q2, तो आपने ये जो दो स्टेट्स थे इनको कंबाइन करके एक स्टेट बना लेना है। ठीक है, और जिस जिस कंबाइन स्टेट के अंदर Q2 आ रहा है फॉर एग्जांपल इसमें वो आपकी अब फाइनल स्टेट बन जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास ये ऊपर ट्रांजिशन टेबल में ऐसे ही गिवन था। ठीक है, जैसे यहाँ पर गिवन है, तो Q0 पे जब 0 एंटर करे थे तो वापस जा रहा था, Q0 पे हम 1 एंटर करे थे तो Q1 पे जा रहा था। ठीक है, तो एज इट इज़ प्लॉट हो गया। Q1 पे आपके पास बेसिकली क्या हो रहा है, लेट मी जूम आउट। आप देख सकते हैं यहाँ पर Q1 के ऊपर जैसे ही 0 किया तो वो एक स्टेट हमने खुद से डिफाइन कर दिया Q1 Q2 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो वो Q1 Q2 के ऊपर जा रहा है। ठीक है, और जब हम उसमें 1 एंटर कर रहे हैं तो वापस अपनी स्टेट के ऊपर वापस आ रहा है। नाउ अब आप चाहो तो आप कौन सी स्टेट एक्सप्लोर करनी है, आपने Q0 कर चुके हैं, Q1 को एक्सप्लोर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो आप करेंगे वो अब आप करेंगे Q1 Q2। ठीक है, इस वाली को अभी आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, ये इसके बाद एक्सप्लोर होती है। अब Q1 Q2 के ऊपर आप जब देखते हैं तो इसको अब आपने खोल के देखना है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा कि आपने Q1 और Q2 की बेसिकली यूनियन देखनी होती है। ठीक है, तो यूनियन में आप देखेंगे जब हम इसको कंबाइन करते हैं Q1 और Q2 को, तो यहाँ पर कॉमन चीज़ पहले तो Q2 आ रहा है वो एज इट इज़ आ गया। ठीक है, Q2 को कंबाइन करके आपने यहाँ पे Q2 लिख दिया। यहाँ Q1 है तो उसको आप एज इट इज़ यहाँ पर Q1 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये तो 0 के ऊपर कंबाइन हो रहा था, और जब हम 1 के ऊपर कंबाइन करके देखते हैं तो अगेन Q1 कॉमन था तो यहाँ Q1 आ गया, और जैसे यहाँ Q2 देखा, ठीक है, तो वो अकेला था उसको भी यहाँ लिख लिया। जो दोबारा रिपीट हो रहा है उसको इकट्ठे करके एक दफ़ा आपने लिख लिया। तो आपके पास ये स्टेट जो बन गई है, ये कौन सी बनी है, Q1 Q2, ये सिमिलर टू प्रीवियस स्टेट है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही हम इसके ऊपर क्या एंटर कर रहे हैं, आपके पास हम इसमें एंटर कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 0, तो वापस अपने ऊपर आ रहा है, और फिर 1 एंटर कर रहे हैं तो ये वापस अपने ऊपर आ रहा है। अब आपकी जो स्टेट रहेगी थी वो Q2 थी, तो Q2 के ऊपर अगर आप देखें तो वो 0 एंटर करने पे अपने ऊपर जा रहा है, और 1 एंटर करने पे वो कहाँ आ रहा है आपके पास, Q1 Q2 स्टेट के ऊपर। इस तरीके से आपने अपना ट्रांसफॉर्म कर लिया है NFA को DFA, और मल्टीपल नीचे एग्जाम्पल्स हैं, आप उसको रिपीट पे देख के सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।